हजल क्या कर रही है? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। मैंने जो तुमसे पूछा है वो बताओ। वो ठीक हो जाएगी, मुझे बस कुछ दिन का टाइम चाहिए। जब हजल कुछ बेहतर होगी तो मैं उससे मिलने आऊंगा। हाँ, अभी वो बहुत बुरे हाल में है इस वक्त। अल्लाह करे ठीक हो जाए। मेरा मतलब ये आसान नहीं होगा क्योंकि 3 दिन बाद उसकी शादी है उसके महबूब से। लेकिन मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। कुछ भी करके हसल को ठीक करो और उसको मुझसे शादी पर राजी करो। और ये बात तुम्हें उसे घर ले जाने से पहले सोचनी चाहिए थी। वैसे भी ये हम दोनों का प्लान था, प्लान से हटने की जरूरत नहीं। तुम लोग फिर भी नजर रखना, ये वाकई बहुत बुरा हुआ। ऐसा क्या हुआ? किसी ने अजीज तोपराक को मारने की कोशिश की, गोली उसके साथ वाले को लग गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो हमें बल्कि तुम्हें जिम्मेदार समझेगा। तो फिर क्या हुआ? क्या तुम समझ नहीं रहे हो? आखिर आप मुझसे कहना क्या चाह रही हैं? वो मुझसे पूछेगा ये काम मैंने किया, मैं कह दूंगा नहीं। आप फिक्र मत करें। लगता है तुम मुझसे पिछली मुलाकात भूल गए हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं भूला हूँ। लगता है मैंने जो आपको बताया था वो आप भूल गई हैं। क्या कहा था मैंने आपसे? अजीज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक उसे नाज की मौत का पता नहीं चलता। मुझे मारना तो दूर, वो मुझे हर हाल में जिंदा रखने की कोशिश करेगा। हद है तुमसे। तुम्हारी ये लापरवाही ना समझ आई है और ना मुझे समझ आएगी। तुम जाओ, जाके उस आदमी का पता लगाओ जिसके साथ हजल की शादी होने वाली थी। मैं अपने और हजल के दरमियान कोई रुकावट नहीं चाहता। जैसा आप कहें। आबरू, क्या वो अब तक सो रही है? नहीं, असल में अपनी शादी की तैयारियों में थक गई है वो, और कोई बात नहीं है। और इतने मेहमान भी हैं। या अल्लाह, हजल ठीक है ना? देखो मैं चश्मे में हूँ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। उसकी फिक्र है मुझे, यानी वो टाइम सही नहीं रहेगा। लेकिन क्यों? ज़ैनब और दूसरी लड़कियों के साथ पार्टी करनी है ना हमने। मतलब तुम आराम से घर जाना। पागल मत बनो तुम, मुझे हजल की फिक्र है। मत करो, उसे ज्यादा परेशान मत करो। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्यों परेशान होगी वो? मुझे याद आ रही है उसकी। कल मिल लेना उससे। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखता हूँ, कल मिल लूंगा उससे। सोकर उठे तो उससे कहना कॉल कर ले मुझे उसकी फिक्र रहेगी। तुम्हें सिर्फ सूप पीना चाहिए क्योंकि इसे पीने के बाद तुम्हें ड्रिप भी लगानी है। पहले पेट भरने दो उसका, फिर ड्रिप लगा देना। मेरा ख्याल है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? हाँ, तुम इस हाल में क्यों जाना चाहते हो? मैं नहीं जाने दूंगा। तुम आज रात मेरे मेहमान हो। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ, है ना? ठीक हो गया हूँ ना? तुम नहीं जा सकते, मैंने कह दिया। घर वालों को खबर दे देना ताकि वो फिक्र ना करें। मैंने उन्हें बता दिया है। वैसे भी सिर्फ मेरा एक भाई और मंगेतर है। ये गोली लगने का नहीं बताया मैंने उन्हें, घबरा जाएंगे। तुमने सही किया। और हाँ, शादी कब है तुम्हारी? आज से 3 दिन बाद है। महल्ले में ही छोटा सा फंक्शन करेंगे और वहीं निकाह होगा। शादी की इतनी जल्दी है? अगर आप यहीं हुए तो जरूर आइएगा। मुझे वैसे भी कुछ दिनों में इस्तांबुल जाना था, लेकिन तुम्हारे लिए रुकूंगा। आखिर को हमारी बहू है, उससे भी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह। अच्छी खबर देना हफीज। हमने हर जगह तलाश कर लिया उस्ताद, अब जाके मिला है। वो सफरी ही सर के क्लिनिक आया है। बहुत अच्छे, बाकी तुम संभाल लेना। ठीक है, जो हुक्म। क्या हुआ, उसे ढूंढ लिया आपने? हाँ, ढूंढ लिया। कौन है? ये भी पता चल जाएगा। खाना खाओ बेटा। आराम
आराम से कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जाओ। जुनेद, जल्दी से उस लड़के को ढूंढो। अजीज ने अपने आदमी उसके पीछे लगा दिए होंगे। जल्दी करो जुनेद, जल्दी। ये गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। मैंने तुमसे कहा भी था कि सब छोड़ के वो ऑफर एक्सेप्ट कर लो। कुछ निकम्मों के साथ मिलकर अपने आप से बड़ा काम किया। खामोश रहो डैफ्नी, बिल्कुल खामोश। दुआ करो जुनेद ना पकड़ा जाए, वरना अजीज से पहले तुम्हें तुम्हारी माँ मार देगी। देख बेटा, इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूं मैं, समझे? हाँ? मुझे न थकाओ। बताओ तुमने किसके कहने पे किया? बताओ बताओ बेटा, मेरे खिलाफ किसने ये हिमाकत की? मैं नहीं बता सकता, वो मुझे मार देंगे। नहीं बता सकता। बेटा, वो तुझे सिर्फ मार देंगे, मैं मारूंगा नहीं। लेकिन जिंदगी ऐसी जहन्नुम कर दूंगा कि पल पल मौत की भीख मांगा करेगा। अब बताइए किसने काम दिया था? मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। मुंह खोल अपना। सिनान दिमरोल ने मुझे कहा था ये करने को। सिनान। सब मेरी वजह से हुआ। मेरी ही वजह से मैं ही जिम्मेदार हूं। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। कर दोगे ना माफ? बेटी, तुम सो रही हो क्या? बेटी, इधर देखो जरा। हाँ, हाजल, क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ तुम्हें? हाजल, मुझे डराओ मत, बताओ क्या हुआ है? अम्मी। हाँ, मैं क्या हुआ है आबरू? उफ, ये ओवर एक्टिंग कर रही है। किनान और इसका झगड़ा हो गया है। ये कैसा झगड़ा है आबरू? इसकी हालत देखी है तुमने? ऐसी चीजें हो जाती हैं शादी से पहले। मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। बेटा बताओ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाती। बताओ क्या हुआ है? हाँ, किसने तुम्हें दुखी किया है? किसी ने नहीं। अम्मी प्लीज बाहर जाए। मैं जाने बिना कहीं नहीं जाऊंगी हजल। बताओ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। हजल, अम्मी मेरी बात सुने, वो ठीक हो जाएगी।
दाद देती हूं तुम्हारी हिम्मत को। तुम यहां तक आ गए। मैं बदले में जियारत करने आया हूं। मैं तुम्हारी जियारत करने नहीं आई। तो अपने बेटे को भेजना था, सिनान को। तुम आओ या वो एक बात है, आखिर को तुम्हारा बेटा है। हम बस तुम्हारे एहसान लुटाना चाहते थे। लेकिन ये मिलना जुलना बहुत हो गया अब। मैं तुम्हें बार बार देखना नहीं चाहती, और सिनान ने ये नहीं किया। तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ नहीं बोल रहा? न जाने कौन आदमी होगा वो। जानान, तुम ऐसा सफेद झूठ बोलने के लिए वाकई बहुत ज़हीन औरत हो। तारीफ करने का बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मैंने नहीं करवाया। अगर मैंने ऐसा कुछ करने का फैसला किया होता तो तुम कब के मर चुके होते। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। जैसा तुमने मेरी बहन के साथ किया। तुम हम पर यकीन ना करने पर तुले हुए हो। देखो, तुम्हारी बहन नाज हम सबको छोड़ के चली गई, खास तौर पर मेरे बेटे को जो इसे बहुत चाहता था। झूठ है ये, झूठ है ये, झूठ है। मुझे तुम्हारा यूं अचानक आ जाना बिल्कुल पसंद नहीं। चलो अब जाओ। प्लीज। ओके। तुम जिस दिन मेरी बहन मेरे हवाले कर दोगी, जिंदा या मुर्दा ही, फिर मैं तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखूंगा। तुम वो आखिरी शख्स होगी जिसे मैं देखना चाहूंगा। मैं क्या करूंगा? बस करो सिनान, रिलैक्स हो जाओ। मॉम, मेरी बात सुनिए। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी वजह से आज वुराल के साथ क्या हो सकता था? अजीज अब तक उसे मार चुका होता। मैं सब हार चुकी होती। तुम अपने छोटे से दिमाग से करना क्या चाहते हो? हाँ, तो क्या करता मैं? हाँ, क्या करता? उसे मेरे भाई को मार देने का इंतजार करता। मैंने जो कुछ किया अपने भाई के लिए किया, समझिए आप? अगर अब तुमने छोटी सी भी गलती की तो मैं कुछ भी सोच भी ना तुम्हें बाहर कर दूंगी। सो गई है वो? यहाँ आओ मेरे पास। झूठ बोले बिना सब बता मुझे। ये कैसा झगड़ा था जिसने हासिल की ये हालत कर दी? वो मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन शायद घर के बारे में था। क्या हुआ घर को? उन्होंने सब कुछ मिलके किया है। पर्दे से चटाई तक सब चीजें उन्होंने खुद पसंद की हैं। मलिक अम्मी, आप हाजिल को नहीं जानती क्या? उसे काफी चीजें यहाँ पसंद नहीं आई और इसी बात पे किनान को भी गुस्सा आ गया। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं है। इतनी सी बात पे? हाँ अम्मी, मैं बस यही जानती हूँ। मैं किनान से बात करूंगी। नहीं नहीं, ये सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं होगा अबरू? उसका हाल देख रही हो तुम। कोई मेरी बेटी को ऐसे दुखी नहीं कर सकता। मलिक अम्मी, क्या आप अब भी नहीं समझी? हाँ, वो उदास इसलिए है क्योंकि वो आपको और अपना घर छोड़ के जा रही है। किनान तो सिर्फ एक बहाना है उसके लिए। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। बिल्कुल ऐसा ही है।
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना हाथ बंद करो, गहरी सांस लो। दर्द हो रहा है? तुम्हारा हाथ बिल्कुल भी हल्का नहीं है, बुरा ना मानना। कोई बात नहीं, कुछ भी चाहिए हो तो 1 डायल कर देना, वो हमें बता देंगे। बहुत शुक्रिया। मैंने इस बॉटल में पेन किलर इंजेक्ट कर दी है, इससे तुम अच्छा फील करोगे। सॉरी, मैंने रूड बिहेव किया। कोई बात नहीं यार, मुझे तो आदत हो गई है सब की। ऐसे कैसे कोई बात नहीं, दरअसल मैं भी तुम्हें नहीं जानती थी। मुझे कुछ बताओगे? क्या? तुमने ये क्यों किया? एक अनजान आदमी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी तुमने, क्यों? नहीं पता मुझे सही लगा तो मैंने कर दिया। इसके पीछे कोई मकसद नहीं था मेरा। अगर मैं सच कहूं तो ऐसा दोबारा हुआ तो मैं दोबारा यही करूंगा। अजीब बात है। क्यों? इसमें क्या अजीब बात है? कोई भी होता तो ऐसा ही करता, है ना? मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम जैसे लोग किताबों में और फिल्मों में ही पाए जाते हैं। यार नहीं डॉक्टर साहिबा, इतना भी कोई ख़ास नहीं हूं मैं एक गरीब मछेरा हूं बस, और कुछ नहीं। ठीक है मछुआरे, अब तुम्हें आराम करना है। चलो लेट जाओ, चलो जल्दी। मैं तो ना भी नहीं कह सकता। शुक्रिया तुम्हारा। बाबा, अगर वो अपनी माँ को बता देगी तो हम गए। नहीं नहीं, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन फिर भी हमें बहुत मोहतात रहना होगा। क्या वो करेगी वराल साहब से शादी? हाँ हाँ बिल्कुल करेगी बाबा, कोई और रास्ता है क्या? काश कि वो कबूल कर ले बस। करेगी करेगी, बस एक बार उसका किनान से रिश्ता टूट जाए, हर चीज बदल जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वुराल साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ कैसे आ सकते हैं? मैं तो सिर्फ हजल से मिलने आया हूँ। बिल्कुल भी नहीं। क्या मैंने तुम्हारी इजाजत मांगी है? देखिए वुराल साहब, हमारी ये बात नहीं हुई थी। आप हजल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने सिर्फ खाने का कहा था। तुम मुझसे इस वक्त सवाल जवाब क्यों कर रही हो? हाँ कर रही हूँ तो। जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये प्लान तुम्ही ने बनाया था। देखें, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। खैर जो भी हो, तुम हजल को बुला रही हो या मुझे अंदर जाना होगा? फुराल साहब रुके, हजल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है इस वक्त। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है, जानते हैं? क्या कहा तुमने? वो जिस तकलीफ से गुजर रही है ना, वो मौत से भी बदतर है। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने ही तो मुझसे कहा था ना कि सब कुछ ठीक है। आखिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? क्या करती मैं? अगर मैं बता देती तो आप घर आ जाते, चीजें और उलझ जाती। ये तो बहुत ही गलत हुआ। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तुम्हें क्या लगता है मान जाएगी हजल? मान जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं।
सबके साथ प्यार से रहना होगा। फिर तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो तुम, क्योंकि अगर मैंने दखल दिया ना तो कोई भी सुकून में नहीं रह पाएगा। क्योंकि मैं तो सबके लिए तैयार हूं, मगर तुम लोग मेरे लिए तैयार नहीं। तुम्हें सारी बातें भूलनी पड़ेंगी हाजिर। मलिक अम्मी के लिए चुप रहना होगा। सुन रही हो? चलो खाना तैयार है। जी जी, मैं हजल को यही खाना खिला दूंगी। जाते हुए लाइट बंद कर देना। बेटी चलो चलकर कुछ खा लो, फिर हम बात करेंगे। प्लीज मुझे सोने दे अम्मी। हजल, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। बताओ मुझे मेरी जान। देखो किनान भी गायब है, तुम लोग अब तक बात कर चुके होते। आप जाएं यहाँ से। ठीक है, आज रात जितना रोना है रोकर अपना दिल हल्का कर लो, लेकिन हम सुबह बात करेंगे और इस मसले को सुलझाएंगे, ठीक है? केनान, केनान, उठो। तुम यहां कैसे आ गए? वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से आओ, मेरी मदद करो। मैंने इसकी हिफाजत करने को कहा था तुम लोगों को। केनान, अपनी आंखें खोलो, इसे देखें। इसकी नब्ज हल्की चल रही है। हफीज भाई से हमें फौरन अंदर ले जाना होगा। उठाओ इसे। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? इसे फौरन उठाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आराम से। शुक्रिया। इतनी खामोशी क्यों है? सब टेंशन में नजर आ रहे हैं, और टेंशन जरूर मेरे लिए ही होगी। शायद हम सबको जरूरत है कि हम सब खामोशी से खाना खाएं, ताकि हम आज का दिन भूल सकें। और मॉम ने मुझे खामोश रहने का कह दिया है। इरमाक, क्या तुम्हें किसी पार्टी वगैरह में नहीं जाना? और मेरे भाई ने मुझे यहाँ से जाने को कह दिया है। इरमक, ठीक है, जा रही हूँ। और वैसे भी मुझे इतनी खामोशी में खाना पसंद नहीं। अरे बेटा, तुम बहुत जिद्दी इंसान हो यार। कहा था ना तुमसे, तुम आज नहीं जा सकते। यकीन करें, मैं ठीक था, मैं बिल्कुल ठीक था, इसलिए गया। हाँ, वो तो दिख गया। अब कमरे के बाहर गार्ड्स खड़े कर दिए मैंने। तुम्हारा अगला कदम मेरी नाराजगी होगी। ऐसा नहीं करें, ये तो वाकई बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कह दिया सो कह दिया। चलो सो जाओ। जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत शुक्रिया आपका।
लगता है तुम्हें हैवी डोज देनी होगी क्योंकि तुम ऐसे तो नहीं मानने वाले। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बाबा ने कमरे के बाहर गार्ड्स खड़े कर दिए हैं, मैं कहाँ जाऊंगा अब? हाँ तो वो और क्या करते। अब प्लीज तुम आराम करो, गुजारिश है मेरी। म्यूजिक लगा देती हूँ, अच्छा फील करोगे। ठीक है। मैं पूरा दिन लेटा रहा हूँ। हाँ? नहीं ये नहीं, पीछे जाओ पीछे। ये लगाऊं? एक और बार पीछे जाओ जरा। ये हाँ ये। चलो मैं जा रही हूँ, एंजॉय करो। शुक्रिया। Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda, kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Gururum aşkına öyle düşman ki, geri dön beni sev, dön diyemem ki. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine dünya döner mi? Vururum aşkıma öyle düşman ki, geri dön beni sev, dön diyemem ki. नहीं, ये सही नहीं है। मैं किनान से पूछती हूँ कि मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खलील साहब। हाँ बोलो, क्या हुआ? जनान मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। अगर उन्होंने हमें इस काबिल समझा है तो उनसे मिल लेते हैं। आइए बैठिए। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तकलीफ उठाई। अजीज भाई, आपने वादा किया है आप शादी में जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। कोई जरूरत हो तो बताना। अजीज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब तैयार है, आप ही की कमी है बस। आपका आना ही काफी होगा मेरे लिए। ठीक है, मैं आऊंगा। ये अजीज का वादा है, लेकिन तुमने आराम करना है और जब मैं तुम्हें फोन करूं तो मेरा फोन उठा लेना। अजीज, मेरे कम्मी,
कैसी हैं आप? खैरियत तो है सब? कौन थे वो लोग कौन लोग? जो अभी गए हैं? अभी जो कार में गए हैं? हाँ, अजीज भाई और उनकी बेटी। मेरी इत्तेफाकन उनसे मुलाकात हो गई, आपको यकीन ही नहीं आएगा। वो मेरे बाबा को भी अच्छी तरह जानते हैं। वो यहाँ क्यों आए हैं? वो इसलिए आए क्योंकि वो बाबा को जानते हैं ना, तो इसलिए मिलने आए थे। हमने बातचीत की बस, और कुछ नहीं। मैं आप लोगों से मिलवाने लाऊंगा उन्हें। उनको शादी में बुलाया है मैंने, वो भी आएंगे शादी में। अजीज भाई ने वादा किया है, बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे लग रहा है आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। आप ठीक तो हैं? आइए आइए, मैं पानी दूं आपको? नहीं नहीं ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। हाजल घर पर है? हाँ घर पे ही है, तुम जाओ मैं आती हूँ। क्या आप ठीक तो हैं? या अल्लाह। बाबा देख के, बाबा। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो शादी में आएंगे? शादी में? ये नहीं हो सकता। सालों पहले तुम मुझे और अपनी बेटी को यहाँ दफना के चले गए थे अजीज। अजीज, मैं तुम्हें अपनी बेटी के करीब नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं, कभी नहीं। क्या है बाबा, फोन तो उठाइए। फोन उठाएं। आबरू, किनान, हाजल कहाँ है? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सामान लेने बाजार गई है। अच्छा, कोई मसला तो नहीं है ना? जैसे कि? क्या मतलब जैसे? कॉल करने पे या तो वो सो रही होती है या अजीब तरीके से बात करती है। आने से पहले भी मैंने कॉल की, लेकिन फोन बंद था उसका। सब ठीक तो है ना आबरू? हाँ, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वो असल में उसका फोन गुम हो गया है, तुम नहीं जानते क्या? या शायद चोरी हो गया है, पता नहीं। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, तुमने कॉल क्यों नहीं की? शादी की तैयारियों में जहन से ही निकल गया, मैं उसके पास ही जा रही थी अभी। वो तुम्हें कॉल कर लेगी, ठीक है? कॉल ना करे, उसे कहना मैं घर जा रहा हूँ, वो वहीं आए। ठीक है, बोल दूंगी। भूलना मत। नहीं भूलूंगी। जनान साहिबा, खलील साहब आए हैं। आने दो। अस्सलाम वालेकुम जनान साहिबा, पहचाना आपने मुझे? मैं खलील हूँ। मैंने आपके मरूम शौहर तारिक साहब के लिए सालों काम किया है। वो बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हाँ, मुझे याद है। खैर, मैं असल बात पर आती हूँ खलील। जी बिल्कुल, फरमाइए, क्या कहना है आपको? अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें इसके लिए बहुत पैसे दूंगी, बस तुमने अपनी बेटी को लेकर चले जाना है।
ये कौन सी बात की आपने जनान साहिबा? समधी होने की हैसियत से मैं समझा कि आप मुझे अपने होटल का मैनेजर बनाएंगी। ये बहुत ही शर्म की बात है, आखिर हम समधी हैं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जी नहीं, मैं बिल्कुल संजीदा हूं। मेरी बेटी आपकी बहू बनेगी। देखो, आप देखिए जनान साहिबा, आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ। तुमने मुझे गलत समझा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको ठीक समझा हूं। चलिए आपकी इस ऑफर को भूल जाता हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। ये मीडिया वाले हैं ना जो 24 घंटे आपके पीछे घूमते रहते हैं, मैं उन्हें सिर्फ एक कॉल करूंगा। आप आराम से खाना खाइए। वाह वुराल वाह, क्या किया तुमने वुराल। तुमने किस मुसीबत में हमें डाल दिया है, मुझे क्या क्या करने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, समझ गया मिस्टर कमाल। ओके, ठीक है, शुक्रिया। क्यों हंस रहे हो? मॉम, अब मैं कंपनी से पैसे नहीं निकलवा सकता। मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा डैफ्नी? हाँ, इसका मतलब है कि अपने बिजनेस में अब लगना ही पड़ेगा। हमारे पास पहली शिपमेंट के पैसे मौजूद हैं, उसके बाद तो तुम बहुत पैसे कमाओगे। हमें ये रिस्क लेना चाहिए। मुझे नहीं मतलब, जो होगा देख लूंगा। हेलो जुनैद, हम बिजनेस करने जा रहे हैं। कोई भरोसेमंद आदमी ढूंढो, अजीज तोपराक वाले काम जैसा ना हो। इस बार काबिल आदमी ढूंढो, हम शुरू करने वाले हैं। सुबह बखैर। वाह जनान मियाँ, खुश आमदीद। आपकी रात कैसी रही? ठीक रही भाई, ठीक रही। खैरियत तो है? आज आप तैयार हो रहे हैं? खैरियत है, सब ठीक है। सुनो, मैं नई जिंदगी शुरू कर रहा हूं। हम सब पे राज करेंगे, सब पे। कैसे? कोई लॉटरी जीत गए? हाँ, ऐसा ही समझो, इंशाल्लाह। क्या हुआ जनान मियाँ? लगता है कल रात ज्यादा ही मजे कर लिए। तुम्हें आदत भी तो नहीं है, थक गए होगे। मुझे गोली लगी थी भाई। क्या? कैसे लगी गोली? मैं अजीज तोपराक के आगे कूद गया, वो एक लंबी कहानी है। क्या कहा? तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे भाई? कहां लगी गोली? दिखाओ मुझे। तुम्हें तो वाकई गोली लगी है। कुछ नहीं हुआ। आओ बैठो, अरे कुछ आराम नहीं हुआ करो। ये अजीज कौन है? कौन है ये अजीज? अरे चिल्लाइए मत, बता रहा हूं मैं। अजीज तोपराक, उन्होंने ही मेरी कश्ती यूनान से छुड़ाई, और वो बाबा के पुराने दोस्त भी हैं। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और कश्ती वापस करवाई। मैं बदले में उन्हें बंदरगाह लेकर चला गया, तभी किसी ने गोली चला दी और मैं बीच में कूद पड़ा उनके। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम आखिर बीच में कूदे ही क्यों, बताओ? तो और क्या करता? क्या उन्हें गोली लगने देता मैं? हाँ, लगने देते गोली। वो तुमसे ज्यादा अहम है क्या? तुम भी ना जनान, तुम मर भी सकते थे, मर भी सकते थे। हाँ, लेकिन मैं मरा नहीं, जिंदा हूं और ठीक हूं। तो ठीक रहो ना, तुम ठीक रहो, कोई मुसीबत अपने ऊपर ना लाओ, तुम्हें इतनी सी भी चोट ना आए। आखिर तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन?
हाँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। बाबा, आबरू, क्या हुआ? अभी तक हाजिर नहीं मिली क्या? नहीं मिली। सब जगह देख लिया, नहीं मिली। वो जा कहाँ सकती है? कहीं कुछ करना बैठे वो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय अल्लाह। बाबा, जानते हैं वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी। वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम क्या कहती हो? खैर, कर तो सकती है वैसे। क्या मुसीबत आन पड़ी है। चलो आओ, ढूंढने उसे। चलो। जल्दी। उसे पकड़ना होगा।